हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी के जो मान होते हैं उनको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। ओके, यदि आपको त्रिकोणमितीय सारणी के मान याद नहीं होते, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ओके, इसके बाद आपको त्रिकोणमितीय सारणी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हमें देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये त्रिकोणमिति में ये निष्पत्तियाँ होती हैं। ओके, तो हमें जनरली कितना होता है 90 तक याद होना चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट इनके मान 90 तक पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखिए हमें साइन का मान निकालना है। ओके, तो साइन का मान निकालने सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी गिनती होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए 1 0 2 3 4। ठीक है, लिख लिया 4 तक। अब आप सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। हमने 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आपको छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हम 1 का भाग 0 में लगाते हैं तो कितना आता है, और 0 में हम 1 का भाग लगाते हैं कितना आता है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, और वर्गमूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप 10वीं के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो इन्फिनिटी आता है। क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका मतलब होता है वो संख्या काफ़ी बड़ी है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हम बता नहीं सकते। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 0/1, इसका मतलब होता है 0। यदि हम संख्या का भाग 0 में लगा रहे हैं तो 0 आता है, और 0 का भाग किसी नंबर में लगा रहे हैं तो इन्फिनिटी आता है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम संख्या का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा, और 0 के ऊपर करनी लगी है तो करनी का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब करनी लगी है 1 के ऊपर लगी है और 4 के ऊपर लगी है, तो 1 के ऊपर लगी उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, करनी 1 का मान 1 ही होता है, बटे यहाँ पर 4 के ऊपर भी लगी है तो 4 का मतलब होता है 2। ठीक है, करनी आपको पता होना चाहिए किसका 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 मान होता है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर कितना निकल आएगा 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा। तो आप इसको याद रखना। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो अंडर रूट 3, और 4 के ऊपर लगा है तो 2 निकल आएगा। ओके, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 के ऊपर करने लगी है तो 1 हो जाएगा। तो हमने साइन 0 का मान पढ़ लिया, साइन 30 का मान निकाल लिया, साइन 45 का मान निकाल लिया, साइन 60 का मान निकाल लिया, साइन 90 का मान निकाल लिया। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर 3 स्टार बना रखे, 1 2 3। तो इनके मान तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टार लगा है तो यहाँ पर जो मान लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर जो लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर जो मान लिखा है इसके नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर जो मान लिखा है यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर जो मान लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो देखिए हमने सिर्फ साइन का मान निकाला, उसी की हेल्प से कॉस का मान निकाल आया। ठीक है, अब हमें टेन का मान निकालना है। तो 10 का मान कैसे निकालेंगे? देखिए 10 का मान निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पर 1 लिखा है इसका इसमें भाग कर दो। 1 का भाग 0 में लगाओ, कितना आएगा? कितना आएगा 1 का भाग 0 में लगाएंगे? 0 आएगा, तो 0 लिख दो यहाँ पर। इसका भाग इस पूरे में लगा दो, इसका भाग इस पूरे में लगा दो, नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग लगा दो, तो कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा 1 देखिए यार समझा देता हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो हमें देखिए साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पर हमने रखा 1/2 बटे कॉस थीटा। हम देखिए थीटा का मतलब होता है एंगल, हम किस एंगल का मान निकाल रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टेन थीटा का मतलब एंगल होता है, तो हम यहाँ पर टेन 30 का मान निकाल रहे हैं। तो हम देखेंगे साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो हमने 1/2 रख दिया। फिर बटे कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान कितना है ये लिखा है, तो उसको नीचे लिख देंगे अंडर रूट 3/2। 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3।
3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/√3। ओके, अब आपको करना क्या है, इसका भाग इस वाले में लगा दीजिए, तो ये तो पूरा कट जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका भाग इसमें लगा दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 का भाग आप 1 में लगाओ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है 0 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दीजिए। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब देखिए फिर से यहाँ पर स्टार आ गया, तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर नंबर लिखा है आप उसको पहले लिख दीजिए, यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर जो लिखा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, जो सबसे पहले है उसको सबसे लास्ट में लिख दीजिए। आधी सारणी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मान निकालना है सेक का, तो सेक का मान निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमें सेक का मान निकालना है तो उसका फॉर्मूला जे होता है, क्या होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा जे है और cos थीटा देखिए कहाँ है, जे है, इसकी हेल्प से निकलेगा जे। तो हमें सेक का मान निकालना है, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। फिर √3/2 का उल्टा कर दीजिए, 2/√3। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, अब इसका उल्टा कर दीजिए कितना हो जाएगा, √2। इसका उल्टा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2। इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा अंडर रूट इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फिर से स्टार आ गया, तो इस वाले को यहाँ पर रख दीजिए, इस वाले को यहाँ पर, इसको यहाँ, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इन्फिनिटी, इस 2 को यहाँ पर पटक दीजिए, इसको यहाँ पर रख दीजिए, इसको 2/√3, इसको यहाँ लिख दीजिए, आपकी सारणी कंप्लीट हो गई। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।